हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ना छोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ना करिएगा और ना ही वीडियो को लाइक करिएगा। प्लीज़ इसे आप सुन लीजिएगा। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जो अपने लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था। उसका सपना था कि मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान बनूं। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसने एक कंपनी खोल दी और वो कंपनी बहुत प्रॉफिट में गई। धीरे धीरे उसने और प्रॉफिट कमाया और कुछ ही सालों के बाद वो बन गया उस शहर का सबसे अमीर आदमी। लेकिन कहते हैं ना, हर सबसे बाद में एक फेल्यूरता होती है। उड़ने में बुराई नहीं, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ साफ दिखाई दे। धीरे धीरे वो कंपनी बहुत लॉस में गई और कुछ ही दिनों के बाद उसे वो कंपनी बंद करनी पड़ी। उसके ऊपर लाखों का खर्चा आ चुका था उस समय और उसका माइंड पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। उसके घर पर डेली कोई ना कोई आता, अपना कर्ज मांगता। ये सबसे परेशान होकर उसने सोचा, मेरी सारी परेशानियों की जड़ मेरी ज़िंदगी है, अगर मैं इसे ख़त्म कर दूं तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ये सोचकर वो पार्क में गया। वो पार्क में बैठा रहा और वो रो रहा था। तभी उसके पास एक बूढ़ा इंसान बैठ गया और उससे पूछने लगा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? उस लड़के ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जाओ, मेरा टाइम ना खराब करो। बूढ़ा आदमी ने फिर से पूछा कि कोई तो समस्या है, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस लड़के ने कहा, 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अपनी जेब से चेक निकाला और उस पर 10 लाख का अमाउंट भर दिया और उस लड़के को दे दिया और उससे कहा, दिया, ये लो 10 लाख का चेक। उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई। उस लड़के ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। वो लड़का खुशी से झूम उठा और उन दोनों ने फैसला किया कि 1 साल बाद फिर से यहाँ आएंगे और वह लड़का उस व्यक्ति को 10 लाख लौटा देगा। वो लड़का घर गया, उसने उस चेक को निकाला और उस चेक को देख रहा था और अंदर ही अंदर सोच रहा था कि एक ऐसा इंसान जिससे मैं आज तक मिला नहीं, जिसने मुझे कभी देखा नहीं, जो मुझको जानता तक नहीं, उस इंसान ने मुझ पर भरोसा करके 10 लाख का चेक दे दिया। तो वह इंसान जो ना जानकर मुझ पे भरोसा कर सकता है, तो मैं खुद को जानने के बावजूद अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं कर सकता? उस लड़के ने उस चेक को संदूक में रख दिया और सोच लिया कि मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। इस चेक का यूज़ मैं अपने लाइफ में कभी भी नहीं करूँगा। और पूरे विश्वास के साथ उसने फिर से काम चालू कर दिया। फिर से काम करने लगा और करने लगा और करते करते फिर से कंपनी खड़ी कर ली और फिर उस कंपनी को बना लिया उस शहर की सबसे बड़ी कंपनी। 1 साल बीत गया। उन्होंने एक वादा किया था कि वो दोनों 1 साल बाद पार्क में आएंगे। वो लड़का पार्क में बैठा। वो लड़का उस बूढ़े इंसान का इंतज़ार कर रहा था। 2 घंटे तक बैठा, 3 घंटे तक बैठा, लेकिन वह बूढ़ा इंसान नहीं आया। और कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी उस लड़के को दूर से दिखा और जैसे जैसे पास आए और लड़का और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, ये बताने के लिए कि मैंने इस चेक का यूज़ नहीं किया और उसके बावजूद मैंने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। और जैसे ही वो पास आए, कुछ आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पकड़कर एम्बुलेंस में बैठा दिया। वो लड़का जोर से चिल्ला रहा, अरे इन्हें छोड़ो, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? ये तो शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। वहाँ जो एम्बुलेंस में बैठा हुआ था,
ये कोई अमीर इंसान नहीं है, ये एक पागल है जो सिर्फ लोगों को चेक बांटता रहता है। क्या इसने तुम्हें भी कोई चेक दिया है? वो लड़का बोला, हाँ, ये चेक देता है और उसमें अमाउंट भरता है। वो नकली चेक है। ये सब सुनने के बाद उस लड़के के अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था। उस दिन उसे पता चला कि खुद पर विश्वास करने की क्या ताकत होती है। आप भी शायद समझ गए होंगे कि इस कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाहता था। बिलीव इन योर लाइफ, करो यकीन तो दुनिया तुम्हारी। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।